हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसे एक प्रश्न बन रहा होगा डियर, आप सभी लोग 11th और 9th की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके होंगे, एग्जाम का काले चल रहा है और ये समाप्त होते ही आपके मन में एक प्रश्न बन रहा है, कॉलेज कैसे टॉप करें, यूपी बोर्ड कैसे टॉप करें। तो दोनों का जो है हम उपाय बताते हैं डियर। बहुत ही सरल तरीके से आप अपने कॉलेज को टॉप कर सकते हैं। अपने कॉलेज को टॉप करने के लिए सबसे पहली रणनीति आपको क्या अपनानी होगी डियर? तो जैसे ही क्लास 12 हुआ या 10th हुआ, जैसे ही आप प्रारंभ किए क्लास 10th और 12th में, क्लास 10th और 12th में जैसे ही आप प्रारंभ किए, पहली बात आपको क्या करना है कि जैसे ही आप पढ़ते जाएंगे, पहली बात एक वीआईपी, एक अच्छी नोट्स आपके पास होनी चाहिए, एक अच्छी नोट्स होनी चाहिए। और दूसरी बात, नोट्स में जितना भी आप पढ़ते जाएंगे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। जितना भी आप डेली के डेली एक चैप्टर तो समाप्त नहीं कर पाएंगे, एक टॉपिक दो टॉपिक ही पढ़ करके आएंगे, उतना पहली बार रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है कि हम आपको क्या बताएं, यदि आप पढ़ने में कमजोर भी है डियर, थोड़ा सा आप कम भी पढ़े 11th में और 9th में, तो वो मैटर नहीं करता। और केवल रिवीजन के बदौलत आप देख पाएंगे, 15 दिन केवल लगातार ये अपना लीजिए, एक चैप्टर के साथ अपना लीजिए, वो चैप्टर आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि आप यकीनन विश्वास नहीं होगा आपको कि हम इतना सही हैं पढ़ने में। एक काम करिए कि केवल जितना आप 15 दिन, केवल 15 दिन ये चीजें जो हम बता रहे हैं ये अपना लीजिए। उसके बाद मैं गारंटी लेता हूं कि वो चैप्टर में जितना बेहतर आप रहेंगे उतना बेहतर कोई नहीं रहेगा। जितना आप कोचिंग हुई, स्कूल हुआ, कहीं से भी आप पढ़ के आइए, जैसे ही पहली बात तो उसे क्या करना है, और वहां कोचिंग हुआ या स्कूल हुआ जहां भी आप कंटेंट जो है करते हैं, पहली बात तो उसे रफ में नोट करें, और रफ के साथ उसको ला करके फेयर कहां करेंगे? घर पे आप व्यवस्थित तरीके से बैठ करके फेयर करेंगे, और फेयर के बाद फिर एक बार रफ में स्वयं प्रैक्टिस, कोई भी चीज है उसको एक बार आप प्रैक्टिस, साथ साथ एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आप जैसे ही दूसरा चैप्टर आप जो है प्रारंभ हो पढ़ना, इधर आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि आप इंतजार करेंगे एग्जाम का यदि आप इंतजार करेंगे कि एग्जाम आएगा तो हम तैयारी कर लेंगे, तो आप एक एक दिन टॉपर्स से पीछे जा रहे हो। क्योंकि टॉपर्स कौन बनते हैं आपको पता है कि टॉपर्स तैयारी प्रारंभ कर चुका होगा, वो तैयारी इसी रूप में कर रहा होगा जिस रूप में हम आपको बता रहे हैं। तो एक एक टॉपिक जो पढ़िए उसको तैयार करके छोड़ दीजिए, केवल रिवीजन जो है बचा रह जाएगा, रिवीजन जब कंप्लीट हो जाएगा तब करेंगे, लेकिन तैयारी अभी से बना लीजिए, ठीक है। और ज्यादा मेहनत नहीं करना है, हर सब्जेक्ट को केवल पढ़ने वाला जो टाइम हम बता रहे हैं, लिखने वाला नहीं, पढ़ने के लिए डेली कम से कम 30 मिनट, एक सब्जेक्ट पे आप 30 मिनट खर्च करेंगे तो लगभग नियर अबाउट आप 2 घंटे 2.5 घंटे में अपना 5 से 6 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। आधे घंटे ये पढ़ने वाला होना चाहिए, लिखने वाला नहीं, पढ़ने वाला होना चाहिए। अभी से केवल एक सब्जेक्ट पे आधे घंटे यदि आप खर्च करेंगे, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको यकीनन विश्वास नहीं होगा कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। डियर, इसी प्रकार टॉप आप कर पाएंगे, अन्य कंडीशन के लिए आप कभी नहीं टॉप कर सकते हैं, कितना भी ब्रिलियंट हो आप पढ़ने में, यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ के आ रहे हैं इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। ये तभी संभव होगा जब आप रिवीजन करेंगे, जितना पढ़ के आएंगे उसको पहली बात तो रफ में लेकर के आइए, कंटेंट इकट्ठा करके, और उसको घर पे अच्छी नोट्स बनाइएगा, उसमें आप लिख करके उसके बाद एक बार रफ में फिर से प्रैक्टिस करके तब उसे समाप्त करेंगे। और अगले दिन जो है आगे ऐसे ही पढ़ते चलेंगे। जब एक बार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम अन्य उपकरण से भी जब कुछ चीज सीखेंगे तो हमें समझ में आएगा। कोई भी इसका जो है सरल नोट्स हुई, किसी प्रकार की नोट्स हुई, जब आपका जो साधारण सिलेबस, साधारण तरीके से यदि आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके रहे होंगे
तभी आप तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन। तो आशा और उम्मीद है कि हमारी इतनी बात आपको समझ में आई होगी डियर। तो बस करते हैं आज के लिए। अगर कोई भी प्रश्न आपका रह गया हो डियर तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताइएगा। बस करते हैं आज के लिए, हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आग्रह करते हैं। भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बलायु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धि, शालीनता, संयमता, ऐश्वर्य और अपने कॉलेज का और आप सभी को, हम तो कहेंगे हमारे तरफ से तो सभी को टॉपर बना दें, ठीक है। लेकिन सब तो टॉपर बनेंगे नहीं, हम तो शुभकामना यही देंगे कि सब अपने अपने कॉलेज के टॉपर बन जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा डियर। बस करते हैं आज के लिए, वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।